आज मैं बात करना चाहती हूँ लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में। लिमिटिंग बिलीव्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने बचपन से लेके आज तक या तो सोसाइटी में अपने आसपास देखी होती हैं या हमने उनको अपने मन में बना लिया होता है किसी के कहने पर या अपने ही एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो क्या होता है, ये जो लिमिटिंग बिलीव्स है, ये जो हमारी थॉट्स हैं, ये जो हमारी सोच है, ये हमें कोई भी कार्य करने से रोक देती है। इसीलिए इनको बोला जाता है लिमिटिंग बिलीव्स। ये आपको लिमिट करती है, आपकी ज़िंदगी को जीने को लिमिट कर देती है। तो यह लिमिटिंग बिलीव्स क्या हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं? मोस्टली नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी लिमिटिंग बिलीव्स के। जैसे हम बोल देते हैं कि अब तो मेरी इतनी एज हो गई, मैं ड्राइविंग नहीं सीख सकती, या अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं ये वाला काम नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर नहीं जा सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे से तो ये नहीं करा जाता। ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकती या मैं ड्राइविंग नहीं सीख सकती, तो क्योंकि आपने एक लिमिटिंग बिलीफ बनाया हुआ है कि आप ये काम सीख ही नहीं सकते हो। लेकिन उसको ट्राई तो करो। ये लिमिटिंग बिलीफ बनाने से आप उसको ट्राई भी नहीं करते। ट्राई करने के बाद क्या होगा? या तो आप उसको सीख जाओगे या नहीं सीखोगे ना। लेकिन कम से कम आपने ट्राई तो किया। आपका जो वो एक डर है, जो आपने एक लिमिटिंग बिलीफ बनाया हुआ है, आप उससे ओवरकम करके दूसरी तरफ तो जाएंगे। अभी आप यहाँ पर हैं, आप इधर जा ही नहीं रहे हैं, आप उसको पार ही नहीं कर रहे हैं। और हर चीज़ को, कोई भी चीज़ है, उसको हमेशा एंड रिज़ल्ट के लिए ही नहीं करना होता, उसको उस एक्सपीरियंस के लिए भी करना होता है। कि जब आप उसको सीख रहे हैं, उस दौरान का जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके लिए उस काम को करिए, उसको ट्राई ज़रूर करिए। ये मत सोचिए कि मैं ये कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। पहले के पहले ये बोलने से एक तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आप उस सब एनर्जीज़ को नेगेटिव कर लेते हैं अपने लिए। तो जब भी हम कोई ऐसी बात बोलते हैं, हम यूनिवर्स में एक नेगेटिव एनर्जी पुट आउट कर रहे हैं कि ये काम तो मैं नहीं कर सकती। पहले के पहले ही आपने एक रेजिस्टेंस, एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। उसके बाद आपका जो माइंडसेट है, वो एक नेगेटिव माइंडसेट पे चलेगा। तो कभी कभी हम अपनी बॉडी को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए, अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि हम ऐसी बातें बोलते हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानें, उन पे काम करें और एटलीस्ट चीज़ों को ज़िंदगी में ट्राई ज़रूर करें। मेरे को ये वाला खाना नहीं पसंद, उसको एक बार ट्राई तो करो। जब आज तक आपने खाया ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो मुझे ये नहीं पसंद? खाने के बाद आप बोल दीजिए आपको नहीं पसंद या पसंद है, या मैं ये नहीं खाती, बट कम से कम चीज़ों को ट्राई तो करें। और ये सब मैंने आपको दिए हैं छोटे एग्जाम्पल्स। यही लिमिटिंग बिलीव्स हमारी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ों में भी काम आते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि खुश रहने के लिए तो पैसा ही ज़रूरी होता है, तो वो लोग ज़िंदगी भर पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। पर अगर आप अपने आप को हमेशा से बोलेंगे कि पैसा जीवन जीने के लिए, हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए ज़रूरी है, पर खुशी के लिए ज़रूरी नहीं है। खुश होना चाहते हैं तो खुश तो आप कहीं भी हो सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हम कैसे बोलते हैं, हमारा इनकी तरफ क्या परसेप्शन है, वो हमारी ज़िंदगी को जीने का जो पूरा ढंग है, उसको बदल देता है। जैसे कुछ लोगों के लिए, कुछ लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो वो इस बात को लेके परेशान है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो मेरी एक प्रॉपर फैमिली नहीं होगी। फैमिली का मतलब होता है एक बच्चा होना। ये आपने अपने लिए एक लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट कर लिया कि फैमिली, एक हैप्पी फैमिली तभी हो सकती है जब एक बेबी होगा। बट ऐसा किसने बोला है? हम आज के टाइम में देखते हैं बहुत लेडीज़ हैं जो सिंगल भी हैं और शादी करने के बाद भी इफ़ दे आर अनएबल टू हैव किड्स, वो तब भी खुश हैं। क्योंकि जीवन का मतलब ये नहीं है कि जो सोसाइटी ने हमारे लिए डिफ़ाइन कर दिया उसी तरीके से उसको रहना है और तभी खुश रह सकते हैं। खुशी क्या है? अभी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मैं इसमें भी खुश हो सकती हूँ। हो सकता है मैं खाना खाते हुए खुश हो सकती हूँ। कोई भी काम आप करते हैं, खुश तो आप कभी भी हो सकते हैं। तो ये लिमिटिंग बिलीव्स ना बनाएं। और यदि आपके कोई ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, तो उनको ज़रूर पहचानें और धीरे धीरे उन पे काम करें, उनको जाने दें और ज़िंदगी के इस एक्सपीरियंस को ज़रूर भरपूर तरीके से जिएं। हर चीज़ को ट्राई करें और ऐसे ही आपकी ज़िंदगी दिन बे दिन खुशी से भरती जाएगी। थैंक यू सो मच।